हे दोस्तों, मैं यशवंत इस AI हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे आर के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों आज हम यहां पर सीखेंगे आर के अंदर 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस को, जो कि होंगे यहां पर सेलेक्ट, फिल्टर और अरेंज। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों यहां पर समझ लेते हैं इन तीनों इंपॉर्टेंट फंक्शंस को और समझ लेते हैं इनके कंप्लीट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, आपके पास यहाँ पर जो है वो लिख रखा है वेरिएबल्स इन द डेटा सेट इंक्लूडिंग, यानी कि आपके पास जो डेटा सेट है उसमें बहुत सारे कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पर जो है हर एक कॉलम को सेपरेटली डिफाइन कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख रहे हो डेटा ऑफ वीक, आइडेंटिफाई द डेटा ऑफ द वीक द ड्राइवर यूजेज हिज कार, यानी कि हमें जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है वो दिन जब हफ्ते के अंदर ड्राइवर कितनी बार अपनी कार को यूज़ करता है। उसके बाद आता है डिस्टेंस, द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। उसके बाद जो उसका टोटल डिस्टेंस है उसकी कंप्लीट जर्नी का, वो यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे मैक्स स्पीड, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द जर्नी, और यहाँ पर जो जर्नी उसको अचीव करने के लिए यहाँ पर कितनी मैक्सिमम स्पीड जो है उसने यूज़ करी। उसके बाद टोटल टाइम, द लेंथ इन मिनट्स ऑफ द जर्नी, यानी कि कितने मिनट या फिर कितनी मिनट की लेंथ जो है उसके अंदर जर्नी पूरी जो है वो कंप्लीट हो गई। The data set has around 200 observations in the data set and the rides occurred between Monday to Friday. अब जो डेटा सेट है उसके अंदर आपके पास 200 ऑब्जर्वेशंस हैं इस पूरे कंप्लीट डेटा सेट में, और इसके अंदर जो राइड्स हैं वो यहाँ पर सिर्फ अकर्ड होती हैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक, और सैटरडे संडे जो है वो यहाँ पर कोई भी राइड नहीं होती। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है एक डेटा सेट है जिसके ऊपर हम तीनों फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लोड द डेटा सेट, चेक द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डेटा सेट को लोड करना है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट काम हमें करना है कि हम जो है अपने डेटा सेट के स्ट्रक्चर को चेक करें कि हमारे पास कितने कॉलम्स हैं और कितने रॉज हमारे डेटा सेट में प्रेजेंट हैं। One handy feature with dplyr is the glimpse function. This is an improvement over str. We can use glimpse to see the structure of the data set and decide what manipulation is required. अब आपके पास यहाँ पर एक हैंडी फीचर dplyr के अंदर यह है जिसका नाम है यहाँ पर glimpse फंक्शन, और जो glimpse फंक्शन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया है स्ट्रक्चर फंक्शन से। और विद द हेल्प ऑफ glimpse फंक्शन आप जो है अपने डेटा सेट के स्ट्रक्चर को चेक कर सकते हो और उसके बाद डिसाइड कर सकते हो उस स्ट्रक्चर को देखने के बाद में कि किस तरह की मैनिपुलेशन इस डेटा पे रिक्वायर्ड है। अब सबसे पहले dplyr पैकेज जो कि आर के अंदर डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होता है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले जो है आर के अंदर dplyr पैकेज को लोड कर लोगे। तो dplyr पैकेज को लोड करने के लिए हमारे पास जो है लाइब्रेरी नाम का एक फंक्शन होता है आर के अंदर। तो सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है लाइब्रेरी, उसके बाद आपको जो है सिंपली यहाँ पर लिखना है पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर आपको जो है dplyr यानी कि पैकेज का नाम जो है वो प्रोवाइड कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे आपके पास पैकेज जो है वो यहाँ पर लोड होकर आ जाएगा। अब सिमिलरली आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने अपने डेटा सेट की पाथ जो है यहाँ पर दे रखी है, यानी कि मेरा जो लिंक है डेटा सेट का जहाँ पे मेरा डेटा सेट स्टोर है, मेरे डेटा सेट की लोकेशन जो है वो मैंने यहाँ पर दे दी। उसके बाद मैंने स्टोर करवा दिया एक वेरिएबल में जिसका नाम है पाथ, और यहाँ पर आप देख रहे हो असाइनमेंट ऑपरेटर। विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने अपना ये जो डेटा सेट का लोकेशन है इसको मैंने जो है वो यहाँ पर असाइन कर दिया इस पाथ वाले वेरिएबल को। अब यहाँ पर आप देख रहे हो डीएफ का मतलब है डेटा फ्रेम। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है जो कि मैंने बनाया, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं रीड करवा के स्टोर करवाऊंगा उस डेटा सेट को जिसको मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हो डीएफ, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पर मेरे पास एक CSV फाइल जो है डेटा फाइल वो प्रेजेंट है। तो CSV को रीड करने के लिए आर के अंदर हमारे पास रीड मेथड जो है वो प्रेजेंट होता है। तो आप यहाँ पर देखो read.csv, उसके बाद जो है आपको सिंपली यहाँ पर पाथ प्रोवाइड करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर लेना है glimpse फंक्शन। तो glimpse फंक्शन जो है वो यहाँ पर आपके डेटा सेट का स्ट्रक्चर जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर बात हो गई बेसिक चीज़ की कि हम यहाँ पर सबसे पहले जो है डेटा सेट को लोड करेंगे, उसके बाद डेटा सेट के स्ट्रक्चर को चेक करेंगे, और फिर स्ट्रक्चर के आने के बाद हम यहाँ पर इस बात का कंफर्मेशन करेंगे कि हमें किस तरह की मैनिपुलेशन जो है वो रिक्वायर्ड है अपने इस डेटा सेट के ऊपर। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर हो गई। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं दिस इज ऑब्वियस दैट द वेरिएबल कमेंट्स नीड्स फर्दर डायग्नोस्टिक
द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द कमेंट्स वेरिएबल आर ओनली मिसिंग वैल्यूज। यानी कि ये एक ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास जो वेरिएबल कमेंट्स होंगे, जो भी आप यहाँ पर कमेंट्स करोगे कोई भी सेंटेंस के ऊपर, तो वो जो है फर्दर डायग्नोस करने की ज़रूरत होगी। और जो आपके पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होगी उस कमेंट वेरिएबल के साथ, तो वो जो है यहाँ पर मिसिंग होगी। यहाँ पर आप देख रहे हो सम, उसके बाद मेरा जो ऑब्जेक्ट है जो कि मैंने प्रीवियसली बनाया था df, जिसमें मैंने रीड करके अपने डेटा सेट को स्टोर करवाया था, उसके बाद मुझे देना है $साइन एंड देन उसके बाद मुझे देना है कमेंट एंड देन उसके बाद इज इक्वल टू, और यहाँ पर मुझे देना है डबल कोटेशन मार्क। और यहाँ पर ये क्या करेगा, ये करेगा कि भाई आपके पास जो यहाँ पर df के अंदर जो डेटा सेट से कमेंट के अंदर, उसके अंदर जो है सम करके आपको यहाँ पर रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पर देखो सम, ये जो है कंप्लीट आपके पास यहाँ पर कोड है। उसके बाद सम द ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू n इन द कॉलम कमेंट्स फ्रॉम df, यानी कि ये जो है सम करेगा उन सारी ऑब्जर्वेशंस को जो कि इक्वल्स होगी आपके पास उन कॉलम्स के जो कि कमिटेड प्रेजेंट है। ये जो है हमारे पास यहाँ पर हो गया कि हम किस तरीके से यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं या फिर डायग्नोस कर सकते हैं हमारे कमेंट्स को जो कि हमारे ऑब्जर्वेशन या फिर वेरिएबल्स के साथ प्रेजेंट है, क्योंकि वो जो है बाद में मिसिंग हो जाएगी। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पर हो गए। उसके बाद अभी आ जाते हैं भाई इंपॉर्टेंट चीज़ पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सेलेक्ट फंक्शन। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेलेक्ट फंक्शन। तो बेसिकली ये सेशन जो है इसी चीज़ पे डिपेंड है, सेलेक्ट, फिल्टर और अरेंज फंक्शन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो वी विल बिगिन विद सेलेक्ट वर्ब, वी डोंट नेसेसरली need all the variables and a good practice is to select only the variables you find relevant। अब यहाँ पर आप देख रहे हो हम स्टार्ट करेंगे सेलेक्ट वर्ब से। अब ये जो सेलेक्ट है ये हमारे पास यहाँ पर वर्ब होता है, यहाँ पर देख रहे हो वर्ब होता है इस वर्ब से, और हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, फिर हमें जो है यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, नेसेसरी नहीं है हमारे वेरिएबल्स के लिए कि हमें सभी वेरिएबल्स के लिए जो है वो इस चीज़ की ज़रूरत हो। हम सिर्फ यहाँ पर उसके लिए सेलेक्ट मेथड को या सेलेक्ट वर्ब को यूज़ करेंगे जो कि हमारे रेलिवेंट होगा। वी हैव 181 missing observations, almost 90% of the data set. If you decide to exclude them, you won't be able to carry on the analysis। अब यहाँ पर हमारे पास जो है 181 मिसिंग ऑब्जर्वेशंस हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 90% जो है आपके डेटा सेट के अंदर। उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपको किनको एक्सक्लूड यानी कि किनको जो है आपको यहाँ पर एक्सक्लूड आउट यानी कि बाहर निकालना है, और आप यहाँ पर चाहते हो कि भाई आपके पास जो है वो एबल रहने के उसके बाद निकालने के बाद जो बाकी डेटा बचे वो एबल हो एनालिसिस करने के। द अदर पॉसिबिलिटी इज टू ड्रॉप द वेरिएबल कॉमेंट इन द सेलेक्ट वर्ब, या फिर आपके पास एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप जो है अपने जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको या फिर मिसिंग कॉलम्स हैं उनको जो है वो यहाँ पर ड्रॉप आउट कर दो। वी कैन select variables in different ways with select. Note that the first argument is the data set। यहाँ पर आप देख रहे हो ये मैं कह रहा भाई select variables different ways with select, यहाँ कि आप select जो है मेथड उससे डिफरेंट तरीके से जो है वर्ब को या फिर वेरिएबल्स को जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो तीन हम जो है वो सेलेक्ट मेथड को यूज कर रहे हैं सेलेक्ट वर्ब को। यहाँ पर आप देख रहे हो सेलेक्ट, उसके बाद मेरे पास आ गया मेन ऑब्जेक्ट जो कि है df, उसके बाद a, B, C, select the variables A, B and C from data set। यानी कि मेरा जो मेन ऑब्जेक्ट है जो कि है df, और जो df डेटा सेट है ये यहाँ पर क्या बताएगा कि ये यहाँ पर जो है हम इसके थ्रू सेलेक्ट फंक्शन को यूज यानी कि सेलेक्ट वर्ब को यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर जो वेरिएबल हम सेलेक्ट करेंगे जैसे कि ये हमारे वेरिएबल्स के नाम है कि आपके पास मान लो कॉलम्स हैं A, B, C, और ये जो है ये प्रेजेंट है हमारे पास यहाँ पर हमारे df वाले डेटा सेट में। उसके बाद आता है सेकेंड सेलेक्ट df a कोलन c, यानी कि अब हम लोग स्लाइसिंग कर रहे हो। स्लाइसिंग कैसे कर रहे हैं, a से लेके c तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम जो है यहाँ पर स्लाइस आउट कर लेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सेलेक्ट ऑल वेरिएबल्स फ्रॉम a टू c फ्रॉम df डेटा सेट, यानी कि जो हमारा df वाला डेटा सेट है उसके अंदर a से लेके c तक जितने भी आपके पास यहाँ पर वेरिएबल्स होंगे उन सभी को हम सेलेक्ट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट फंक्शन। यहां पर आ जाते हैं तीसरे पे। तो तीसरा कहता है भाई सेलेक्ट df, यानी कि सबसे पहले हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, अब यहां पर नोटिस करने वाली बात यह है कि आप यहां पर देखो हमारे पास जो मेन ऑब्जेक्ट है df यानी कि डेटा फ्रेम, और वो जो है वो सभी जगह देख रहे हो अब यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। अब ये हमें क्या कहता है
यहाँ पर हमने लिया -c, एक्सक्लूड c फ्रॉम द डेटा सेट फ्रॉम df डेटा सेट। अब -c का मतलब है कि यहाँ पर मैं जो c है उसको एक्सक्लूड आउट करना चाहता हूँ, यानी कि मैं जो है उसको बाहर निकालना चाहता हूँ अपने df वाले डेटा सेट में से। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर हो गई इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट वर्ब के साथ कर सकते हैं। उसके बाद आता है यू कैन यूज द थर्ड वे टू एक्सक्लूड द कमेंट्स वेरिएबल। अब यहाँ पर हमारे पास जो तीसरा तरीका है किसी भी कमेंट वेरिएबल को एक्सक्लूड आउट करने का यानी कि निकालने का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट को जो कि होगा step_1_df। उसके बाद यहाँ पर लेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि आता है आपके पास यहाँ पर लेस देन और हाइफन, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे सेलेक्ट वर्ब को, और सेलेक्ट के वर्ब को लेने के बाद हम यहाँ पर पैरेंथेसिस में दे देंगे हमारा मेन ऑब्जेक्ट जिसमें हमने डिलीट करके डेटा सेट को स्टोर करवाया है जो कि है df। उसके बाद हम देंगे कॉमा, एंड देन उसके बाद हम देंगे यहाँ पर माइनस कमेंट्स, यानी कि हम जो है जो भी यहाँ पर वेरिएबल हमारे df वाले डेटा सेट के अंदर कमेंट्स होंगे उन सभी को जो है यहाँ पर एक्सक्लूड आउट कर देगा, यानी कि बाहर निकाल देगा। उसके बाद हम यहाँ पर डायमेंशन चेक करेंगे, तो डायमेंशन चेक करने के लिए हमारे पास R में आता है डिम फंक्शन। तो डिम फंक्शन जो है विद द हेल्प ऑफ डिम फंक्शन हम लोग जो है यहाँ पर अपने डेटा फ्रेम या फिर डेटा सेट की डायमेंशंस को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास है df। अब जो df है वो df क्या करेगा, df जो है हमारा मेन ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने हमारा csv फाइल को स्टोर करवा रखा है। तो यहाँ पर जो df है वो हमारे पास आ जाएगा और हम यहाँ पर इस डायमेंशन फंक्शन के अंदर इस df को पास आउट कर देंगे। तो हमारे पास जो है हमारे डेटा सेट जो CSV डेटा सेट है उसका जो डायमेंशंस है वो हमारे पास निकल कर आ जाएगा। उस सिमिलरली हमने यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट अभी रिसेंटली हमने बनाया है step_1_df, इसको भी जो है इसकी भी हमें डायमेंशंस को चेक करना है। तो इसकी डायमेंशन को चेक करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पर डिम फंक्शन यूज करना है, एंड देन उसके बाद हमने इस वेरिएबल का नाम जो कि है step_1_df ये जो है हमें यहाँ पर पास करना है, और जैसे हम एंटर को प्रेस करेंगे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा और हमारे पास जो है यहाँ पर डेटा सेट की डायमेंशंस आ जाएंगी। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर तीसरा तरीका था, यानी कि थर्ड वे था किसी भी कमेंट वेरिएबल्स को एक्सक्लूड आउट करने का। अब हम यहां पर आ जाते हैं। तो भाई सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि है फिल्टर। द ओरिजिनल डेटा सेट हैज 14 फीचर्स व्हाइल द step_1_df हैज 13। अब यहां पर जो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट था उसके अंदर 14 फीचर्स थे, लेकिन हमारे पास step_1_df वाला जो यहां पर हमने उस नया था उसमें जो है सिर्फ 13 थे। यहां पर आप देख रहे हो फिल्टर फंक्शन। द फिल्टर वर्ब helps to keep the observation following a criteria। अब यहाँ पर आप देख रहे हो फिल्टर वर्ब जो है वो यहाँ पर हमारी मदद करता है कि हम जो है उन ऑब्जर्वेशंस को ले सकें जो कि हमारे पास यहाँ पर क्राइटेरिया के अंदर दे रखी हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो द फिल्टर वर्क्स एग्जैक्टली लाइक सेलेक्ट। अब यहाँ पर जो फिल्टर है वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वर्क करता है यहाँ पर सेलेक्ट वर्ब की तरह। यू पास द डेटा फ्रेम फर्स्ट एंड देन अ कंडीशन सेपरेटेड बाय अ कॉमा। अब यहाँ पर आप जो है पास करोगे एक डेटा फ्रेम को पहले, उसके बाद आप कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंग सेपरेट करोगे उसको कॉमा के साथ। अब यहां पर जो है हमने दो आर्ग्यूमेंट यूज किए हैं इस फिल्टर फंक्शन के साथ, तो यहां पर जो है उनको देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो df और कंडीशन। सबसे पहले आप यहां पर देख रहे हो df। तो df जो है वो हमें डिफाइन करता है डेटा सेट यूज टू फिल्टर द डेटा, यानी कि जो df है वो हमें डिफाइन करता है कि भाई डेटा सेट जो कि हम यूज करेंगे फिल्टर आउट करने के लिए इस डेटा फ्रेम या फिर डेटा सेट को। उसके बाद कंडीशन यूज टू फिल्टर द डेटा। अब जो कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली या फिर कंडीशन को यूज करते हुए हम अपने डेटा को फिल्टर करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिल्टर वर्ब। यहां पर आप देख रहे हो वन क्राइटेरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विद इन ईच लेवल ऑफ अ फैक्टर वेरिएबल। अब यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो है यहां पर काउंट करना है उन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को जो कि यहां पर फैक्टर की वेरिएबल के अंदर हमारे पास फैक्टर के लेवल के अंदर जो है हमारे पास प्रेजेंट है। यहां पर आप देखो टेबल। अब जो टेबल वाला यहाँ पर आपके पास मेथड है, ये टेबल के अंदर हमने जो है यहाँ पर हमारा प्रीवियस जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था step_1_df ये जो है हमें यहाँ पर पास करना है। उसके बाद हमें देना है डॉलर सिंबल, एंड देन उसके बाद हमें देना है गोइंग टू कीवर्ड। अब उसके बाद ये क्या करेगा, ये जो है यहाँ पर काउंट करेगा हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि यहाँ पर फैक्टर के वेरिएबल में ईच लेवल पे प्रेजेंट है। कोड एक्सप्लेनेशन। टेबल काउंट द नंबर ऑफ
observation by level, not only factor level variable are accepted. अब यहां पर जो टेबल है, टेबल क्या करेगा, काउंट करेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को उसके लेवल के अकॉर्डिंगली. उसके बाद सेकंड है टेबल. अब इसके अंदर हमने सिमिलरली उसी कोड को यूज किया है, स्टेप अंडरस्कोर 1 अंडरस्कोर df, ये हमारा ऑब्जेक्ट था. उसके बाद हमने दिया है यहां पर डॉलर साइन को, एंड देन उसके बाद हमने यहां पर कीवर्ड यूज किया जो कि है गोइंग टू. उसके बाद काउंट द नंबर ऑफ टिप्स टुवर्ड द फाइनल डेस्टिनेशन, यानी कि ये अब क्या करेगा, ये काउंट करेगा नंबर ऑफ ट्रिप्स उसकी जहां पे वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, यानी टुवर्ड्स फाइनल डेस्टिनेशन. उसके बाद यहां पर आ जाते हैं, तो यहां पर आप देख रहे हो द फंक्शन टेबल इंडिकेट्स 105 राइड्स आर गोइंग टू GSK एंड 100 टू होम. यानी कि आपके पास जो टेबल फंक्शन है वो इंडिकेट करेगा कि 105 राइड्स जो है वो गई GSK को और जो 100 है वो गई घर को. यहां पर आप देख रहे हो वी कैन फिल्टर द डेटा टू रिटर्न ऑन वन डेटा सेट विद 105 ऑब्जर्वेशन एंड अनदर वन विद 100 ऑब्जर्वेशन. यानी कि हम जो है यहां पर फिल्टर करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिल्टर वर्ब, यहां पर डेटा को जो रिटर्न करेगा एक डेटा सेट जिसमें आपके पास 105 ऑब्जर्वेशंस होंगी, और जो दूसरा होगा उसके अंदर सिर्फ यहां पर जो है वो एक होगा और उसमें 100 ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट होगी. एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो एग्जाम्पल हमें कहती है सेलेक्ट ऑब्जर्वेशन. सबसे पहले मैंने यहां पर लगा दिया है कॉमेंट जिसमें मैंने लिख दिया है सेलेक्ट ऑब्जर्वेशन. उसके बाद यहां पर लेंगे इफ स्टेटमेंट, तो इफ स्टेटमेंट, उसके बाद गोइंग टू कीवर्ड एंड देन उसके बाद इज इक्वल टू होम. यानी कि हमने जो है बराबर रखा है होम को, क्योंकि हमारे पास 100 जो है वो यहाँ पर चली गई हैं होम पे और 105 जो है वो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि हमने उनको फिल्टर आउट कर दिया है. उसके बाद सेलेक्ट अंडरस्कोर होम नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसके बाद मैंने लिया असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पर फिल्टर वर्ब का यूज़ किया. और उसके बाद मैंने यहाँ पर सिमिलरली क्या किया कि मैंने जो है मेरा प्रीवियस जो मैंने डेटा फ्रेम यानी कि DF जो है मेरा ऑब्जेक्ट उसको मैंने दे दिया और मैंने गोइंग टू कीवर्ड और यहाँ पर मैंने कंडीशन दी कि गोइंग टू होम, यानी कि 100 ऑब्जर्वेशन जो है वो गई घर. उसके बाद इसकी डायमेंशन चेक करेंगे, तो जो हमने वेरिएबल बनाया था सेलेक्ट अंडरस्कोर होम उसको हमने डायमेंशन वाले फंक्शन में पास करना है और हमें जो है डायमेंशंस पता चल जाएंगी. उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जर्वेशंस इफ गोइंग टू इज इक्वल टू वर्क, यानी कि अब जो है हमने इफ स्टेटमेंट यूज किया और यहाँ पर हमने गोइंग टू कीवर्ड का यूज किया और यहां पर हमने बराबर रखा है वर्क के. पहले हमने यहां पर जो है बराबर रखा था होम के, अब हमने यहां पर बराबर रखा है वर्क के. उसके बाद हमने यहां पर पहले रखा था सेलेक्ट अंडरस्कोर होम वाले वेरिएबल को, अब हमने यहां पर बनाया सेलेक्ट अंडरस्कोर वर्क वाले वेरिएबल को और इसमें जो है हमने स्टोर करवा दिया फिल्टर वर्ब के साथ ये कंप्लीट चीज़ें, यानी कि DF जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद गोइंग टू कीवर्ड और उसके बाद हमारे पास हमने कंडीशन दी कि गोइंग टू जो कि बराबर होगा GSK के. एंड देन डायमेंशन चेक करेंगे तो जिस वेरिएबल में हमने इसको स्टोर करवाया है सेलेक्ट अंडरस्कोर वर्क उसको जो है हमें दे देना है, डायमेंशन फंक्शन के अंदर पास करना है और हमारे पास जो है डायमेंशन यहाँ पर निकल कर आ जाएंगी. तो ये तरीका है हमारे पास, किसी भी तरीके से हम जो है यहाँ पर डायमेंशंस को चेक कर पाएंगे. उसके बाद यहाँ पर आते हैं मल्टीपल क्राइटेरियंस. वी कैन फिल्टर अ डेटा सेट विद मोर देन वन क्राइटेरिया, यानी कि हम जो है फिल्टर कर सकते हैं डेटा सेट को एक या फिर एक से ज़्यादा क्राइटेरिया के अंदर. फॉर इंस्टेंस यू कैन एक्सट्रैक्ट द ऑब्जर्वेशन वेयर द डेस्टिनेशन इज होम एंड अकर्ड ऑन अ वेडनेसडे, यानी कि हम जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे ऑब्जर्वेशंस को जो कि आपके पास यहाँ पर डेस्टिनेशन के अंदर प्रेजेंट होगी होम में और यहाँ पर वो अकर्ड करेगी वेडनेसडे को. यहाँ पर आप देखो सेलेक्ट अंडरस्कोर होम अंडरस्कोर वेडनेसडे, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वेरिएबल है जिसमें हमने स्टोर करवा दिया है यहाँ पर फिल्टर वर्ब को और उसके अंदर हमने जो है यहाँ पर पैरेंथेसिस में DF जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हमने दिया है गोइंग टू, यानी कि कंडीशन दे दी गोइंग टू इज इक्वल टू होम, यानी कि गोइंग टू बराबर है होम के और यहाँ पर एंड डे ऑफ वीक जो कि बराबर है वेडनेसडे के. दो कंडीशंस जो है वो हमने इनमें प्रोवाइड किए हैं. उसके बाद डायमेंशन चेक करेंगे, तो डायमेंशन चेक करने के लिए डिम फंक्शन और यहाँ पर हमने जिसके अंदर इसको स्टोर करवाया है उस वेरिएबल का नाम जो कि होगा सेलेक्ट अंडरस्कोर होम अंडरस्कोर वेडनेसडे. 23 ऑब्जर्वेशन मैच्ड दिस क्राइटेरियंस. पाइपलाइन. The creation of a data set requires a lot of operations such as importing, merging, selecting, filtering and so on.
यानी कि जितने भी क्रिएशन है डेटा सेट के जो कि रिक्वायर्ड होते हैं लॉट ऑफ ऑपरेशंस के लिए, उसमें आपके पास इंपोर्टिंग होगा, मर्जिंग होगा, सेलेक्टिंग होगा, फिल्टरिंग होगा और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होगी। द dplyr library comes with a practical operator called the pipeline. The pipeline feature makes the manipulation clean, fast and less prone to error. अब जो dplyr लाइब्रेरी है वो यहाँ पर प्रैक्टिकल ऑपरेटर के साथ आती है जिसको हम बोलते हैं पाइप ऑपरेटर। और ये जो पाइपलाइन या फिर पाइप ऑपरेटर है ये जो है ये यहाँ पर काफ़ी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करता है डेटा को मैनिपुलेशन करने के लिए, डेटा को क्लीन करने के लिए फास्ट तरीके से। और यहाँ पर जो है ये काफ़ी ज़्यादा कम जो है लेस प्रॉब्लम जो है एरर होता है कि हमारे पास जो है यहाँ पर एरर आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। यहाँ पर आ जाते हैं, दिस ऑपरेटर इज अ कोड विच परफॉर्म्स स्टेप्स विदाउट सेविंग इंटरमीडिएट स्टेप्स टू द हार्ड ड्राइव। यानी कि जो ऑपरेटर है वो यहाँ पर कोड जिसके ऊपर वो परफॉर्म करेगा कुछ स्टेप्स को और यहाँ पर जो है उसको विदाउट सेविंग इंटरमीडिएट स्टेप्स जो कि हार्ड ड्राइव के अंदर प्रेजेंट है उसमें ले जाएगा। उसके बाद इफ यू आर बैक टू आर एग्जाम्पल फ्रॉम अबव यू कैन सेलेक्ट द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट एंड फिल्टर देम, वी हैव 3 स्टेप्स। उसके बाद आप यहाँ पर जाओगे बैक और यहाँ पर हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था जिसमें आपके पास सेलेक्ट करोगे आप किसी स्पेसिफिक या फिर रेलिवेंट वेरिएबल को जो कि आपके इंटरेस्ट में, उसके बाद उसको फिल्टर आउट करोगे और यहाँ पर जो है आपके पास 3 स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 हमें कहता है इंपोर्ट डेटा, इंपोर्ट द जीपीएस डेटा। सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया डेटा को जो कि है जीपीएस डेटा। उसके बाद सेकंड है सेलेक्ट डेटा, सेलेक्ट गोइंग टू एंड डे ऑफ वीक। उसके बाद हमें जो है दो हमने जो यहाँ पर बनाई थी कंडीशंस, गोइंग टू कीवर्ड और डे ऑफ वीक। ये जो है ये हमें यहाँ पर देना है, इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद थर्ड जो स्टेप है वो है फिल्टर डेटा, रिटर्न ओनली होम एंड वेडनेसडे। यानी कि ये रिटर्न करेगा होम पे और यहाँ पर वेडनेसडे के लिए। तो ये हमारे पास हो गए 3, इंपोर्ट किया सबसे पहले डेटा को, उसके बाद सेलेक्ट किया एंड देन उसके बाद फिल्टर किया। यहाँ पर आप देख रहे हो वी कैन यूज द हार्ड वे टू डू इट। उसके बाद आपके पास जो है दूसरा तरीका ये है कि आप जो है यहाँ पर इन स्टेप्स वाइज इस तरीके से करोगे कि स्टेप 1 ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है वेरिएबल जिसको हमने नाम दिया है स्टेप अंडरस्कोर 1 का। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद रीड डॉट CHV मेथड से हमने हमारे फाइल का पाथ जो है वो यहाँ पर दे दिया और फाइल को रीड कर लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप जिसको हमने यहाँ पर नाम दिया है स्टेप अंडरस्कोर 2 का और ये हमारा वेरिएबल है और यहाँ पर हमने सेलेक्ट जो वर्ब है उसको यूज़ किया। यहाँ पर भी हमने दे दिया स्टेप 1 जिसमें हमारा डेटा का पाथ जो है वो स्टोर है वो यहाँ पर दे दिया। उसके बाद गोइंग टू कीवर्ड एंड डे ऑफ वीक कीवर्ड। उसके बाद थर्ड स्टेप, अब यहाँ पर हमें तीसरा वेरिएबल बनाया जो कि है स्टेप अंडरस्कोर 3 और उसके बाद हमने इसमें फिल्टर जो वर्ब है उसको यूज़ किया और यहाँ पर हमने पास कर दिया सेकंड वाले वेरिएबल को जो कि था स्टेप अंडरस्कोर 2। उसके बाद गोइंग टू कीवर्ड यहाँ पर कंडीशन दी कि वो बराबर है होम के और डे ऑफ वीक जो कि बराबर है वेडनेसडे के। उसके बाद सिंपली हमें इसके फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड देखने हैं तो आर के अंदर हमारे पास हेड मेथड होता है जिससे हम फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड डेटा सेट के देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हेड, उसके बाद पैरेंथेसिस में हमें जो है वो यहाँ पर इसी वेरिएबल का नाम जो कि है स्टेप अंडरस्कोर 3 इसको पास कर देना है तो हमारे पास जो है यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया दैट्स is not a convenient way to perform many operations especially in a situation with lots of steps the environment ends up with a lots of objects store। यानी कि ये जो है कन्वीनियंट तरीका नहीं है किसी भी या फिर मैनी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का, स्पेशली तब जब हमारे पास वो सिचुएशन हो जब हमारे पास लॉट्स ऑफ स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पर हों। द इन्वायरमेंट एंड्स अप विद अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्टोर्ड। अब जो इन्वायरमेंट है वो यहाँ पर एंड अप हो जाती है तब जब हमारे पास लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्टोर करवाने के लिए। यहाँ पर आप देखो लेट्स यूज द पाइपलाइन ऑपरेटर जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो पाइपलाइन ऑपरेटर जो है वो यहाँ पर हमने यूज़ किया है। इंस्टीड वी ओनली नीड टू डिफाइन द डेटा फ्रेम यूज्ड एट द बिगिनिंग एंड ऑल द प्रोसेस विल फ्लो फ्रॉम इट। यानी कि यहाँ पर हमें ज़रूरत है कि हम डेटा फ्रेम को डिफाइन करें और उसके लिए हमें जो है यहाँ पर बिगिनिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर जो है पूरे प्रोसेस को जो है विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन ऑपरेटर इसमें से फ्लो करवाना पड़ेगा तो हमारा पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो इस एग्जाम्पल में न्यू अंडरस्कोर DF ये हमारा वेरिएबल है और उसके बाद हमने जो है यहाँ पर लिया है असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद हमारा प्रीवियस ऑब्जेक्ट जो कि था DF और यहाँ पर हमने ले लिया पाइप ऑपरेटर। तो ये जो परसेंट ग्रेटर देन परसेंट ये क्या है, ये पाइप ऑपरेटर है या फिर पाइपलाइन ऑपरेटर है आर के अंदर। आर्ग्यूमेंट्स
न्यू अंडरस्कोर डी एफ, नेम ऑफ द न्यू डेटा फ्रेम, यानी कि ये जो न्यू अंडरस्कोर डी एफ है इसके अंदर आप एक नया डेटा फ्रेम स्टोर करवाओगे, ये उसके लिए बना दिया गया है वेरिएबल डी एफ डेटा फ्रेम एंड यूज टू कंप्यूट द स्टेप, ये जो है डेटा फ्रेम और ये यूज़ करेगा कंप्यूट करने के लिए उन स्टेप्स को। उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन फॉर ईच स्टेप, और ये जो है हमें इंस्ट्रक्शन देगा हर एक स्टेप की। तो ये हमारे पास हो गए 3 इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स। द लास्ट इंस्ट्रक्शन डज नॉट नीड द पाइप ऑपरेटर, यू डोंट हैव इंस्ट्रक्शन टू पाइप एनी मोर। अब जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है उसको ज़रूरत नहीं है पाइप ऑपरेटर की, क्योंकि उसको जो है वो यहाँ पर चाहिए नहीं इंस्ट्रक्शन किसी भी पाइप से एनी, यानी कि वापस या दोबारा। Create a new variable is optional. If not included, the output will be displayed in the console. Create a new variable, यानी कि सबसे पहले जो है हमें अगर न्यू वेरिएबल क्रिएट करना है तो हम करना चाहें तो कर सकते हैं, ये एक ऑप्शनल है। उसके बाद ये इंक्लूड नहीं होगा और इसका जो आउटपुट आएगा वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा आपके कंसोल के ऊपर आर के। यहां पर आ जाते हैं, यू कैन क्रिएट योर फर्स्ट पाइप फॉलोइंग द स्टेप्स इनमरेटेड अबव, यानी कि आप जो है हम यहाँ पर सबसे पहले अपना फर्स्ट पाइप क्रिएट करने जा रहे हैं और ये स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कमेंट को, क्रिएट द डेटा फ्रेम फिल्टर अंडरस्कोर होम अंडरस्कोर वेड, इट विल बी द ऑब्जेक्ट रिटर्न एट द एंड ऑफ द पाइपलाइन, यानी कि हम जो है क्रिएट करें एक डेटा फ्रेम को और यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया फिल्टर अंडरस्कोर होम अंडरस्कोर वेड, ये हमारा जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। उसके बाद इट विल बी द ऑब्जेक्ट रिटर्न एट द एंड ऑफ द पाइपलाइन। अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न करेगा उस पाइपलाइन की एंड को। यहाँ पर आप देख रहे हो फिल्टर अंडरस्कोर होम अंडरस्कोर वेडनेसडे, यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने जो है यहाँ पर यूज़ किया है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले हमने अपने डेटा फ्रेम को जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर लिया। उसके बाद स्टेप 1 जो कि हमारा आएगा फाइल पाथ, तो फाइल पाथ हम देंगे read.csv मेथड से और यहाँ पर हमारा फाइल का जो पाथ है डेटा फाइल का वो दे देंगे। उसके बाद हम देंगे पाइप ऑपरेटर। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप, तो सेकंड स्टेप के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर गोइंग टू कीवर्ड और डे ऑफ वीक कीवर्ड को जो है वो यूज़ करेंगे और फिर यहाँ पर दे देंगे पाइप ऑपरेटर। उसके बाद आएगा थर्ड स्टेप फिल्टर करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर तो फिल्टर करने के लिए कंडीशन देंगे गोइंग टू जो कि बराबर होगा होम के, डे ऑफ वीक जो कि बराबर होगा वेडनेसडे के। उसके बाद यहाँ पर हम देंगे आइडेंटिकल मेथड को, तो आइडेंटिकल मेथड के अंदर हम जो है इन दोनों के स्टेप 3 जो कि हमारा वेरिएबल था उसको और जो यहाँ पर फिल्टर अंडरस्कोर होम अंडरस्कोर वेड इसको जो है इन दोनों वेरिएबल्स को जो है हम यहाँ पर पास आउट कर देंगे, तो हमारे पास जो है इसका रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक फर्स्ट पाइप को जो कि होगा यहाँ पर इन स्टेप्स से जो कि अभी हमने यहाँ पर सीखे हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया। उसके बाद आएगा अरेंज। अब फिल्टर के साथ भी हमने काम कर लिया, अब हम लोग काम करेंगे अरेंज फंक्शन जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इन द प्रीवियस ट्यूटोरियल यू लर्न हाउ टू सॉर्ट द वैल्यूज विद द फंक्शन सॉर्ट। The library dplyr has its sorting function. It works like a charm with the pipeline. The arrange verb can reorder one or many rows either ascending default और descending। यानी कि हम जो है अभी सीखेंगे यहाँ पर कि हम किस तरीके से जो है विद हेल्प ऑफ सॉर्ट फंक्शन जो कि dplyr लाइब्रेरी के अंदर आता है और ये सॉर्ट फंक्शन के थ्रू हम यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, अगर डिसेंडिंग में तो, और अगर डिसेंडिंग में अगर हमारे पास असेंडिंग में तो हम उसको डिसेंडिंग में करेंगे और अगर डिसेंडिंग में तो उसको हम असेंडिंग में कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ सॉर्ट फंक्शन। इट वर्क्स लाइक अ चार्म विद द पाइपलाइन, ये भी जो है सिमिलरली पाइपलाइन की तरह काम करता है। द अरेंज वर्ब कैन रीऑर्डर वन और मैनी रोज आइदर असेंडिंग डिफॉल्ट और डिसेंडिंग। अब जो अरेंज यहाँ पर वर्ब है वो क्या करेगा, वो यहाँ पर आपकी सारी रोज को जो कि यहाँ पर सीक्वेंशियल मैनर में जो है वो यहाँ पर अलाइन नहीं है तो उन सभी को जो है वो यहाँ पर अलाइन करेगा और यहाँ पर जो है उनको एक रेंज के अंदर यहाँ पर जो है वो सेट कर देगा सीक्वेंस वाइज। यहाँ पर आप देख रहे हो अरेंज ए असेंडिंग सॉर्ट ऑफ वेरिएबल ए, यानी कि हम जो है अभी यहाँ पर अरेंज ए का मतलब है कि हम जो है यहाँ पर अपना जो यहाँ पर कॉलम का नाम है जो कि है वेरिएबल ए, इस वेरिएबल ए को हम यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाह रहे हैं, मतलब सारी जो वैल्यूज़ हैं इसमें वो सारी असेंडिंग ऑर्डर में हमें शो होगी। उसके बाद सेकंड पे आ जाते हैं अरेंज ए कॉमा बी असेंडिंग सॉर्ट ऑफ वेरिएबल ए एंड बी। अब हम जो है ए और बी दोनों वेरिएबल्स को जो है यहाँ पर असेंडिंग में सॉर्ट आउट करेंगे। उसके बाद आता है थर्ड जो कि होगा यहाँ पर अरेंज, उसके बाद डिस, तो डिस जो है वो यहाँ पर आता है डिसेंडिंग, उसके बाद ए कॉमा बी डिसेंडिंग सॉर्ट ऑफ वेरिएबल ए एंड असेंडिंग सॉर्ट ऑफ बी, यानी कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जो कन्वर्ट करेंगे वो करेंगे वेरिएबल ए को और असेंडिंग में कन्वर्ट करेंगे वेरिएबल बी को। तो ये जो है भाई हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया
अरेंज का। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं नीचे, तो वी कैन सॉर्ट द डिस्टेंस बाय डेस्टिनेशन, सॉर्ट बाय डेस्टिनेशन एंड डिस्टेंस। अब हम लोग यहाँ पर डेस्टिनेशन और डिस्टेंस की बिहाव पर जो है यहाँ पर अभी हम लोग सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्टेप अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर DF, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है स्टेप अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर DF, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद स्टेप अंडरस्कोर 1 अंडरस्कोर DF, ये हमारा जो है यहाँ पर हो गया वेरिएबल। उसके बाद पाइप ऑपरेटर, यहाँ पर आप देख रहे हो पाइप ऑपरेटर। उसके बाद अरेंज गोइंग टू कीवर्ड डिस्टेंस, ये हमने यहाँ पर दे दिया अरेंज, यानी कि अब जो है यहाँ पर डिस्टेंस में जितने भी वैल्यूज हैं, डिस्टेंस वाले कॉलम है डिस्टेंस के अंदर, तो वो जो है वो सारे असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अलाइन कर देगा। उसके बाद हमें इसके फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड देखना, और यहाँ पर फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड के अंदर हम देंगे हेड लेस देन स्टेप अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर DF, यानी कि हमारा जो स्टेप अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर DF वाला ऑब्जेक्ट था जिसमें हमने डेटा फ्रेम को स्टोर करवाया था, वो यहाँ पर छोटा होना चाहिए हेड से, जो कि यहाँ पर इसके फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड हमें देखने को मिलेंगे। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर हो गया अरेंज वर्ब। तो ये हमारे पास जो है भाई फाइनली यहाँ पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है आर के अंदर सेलेक्ट, फिल्टर और अरेंज वर्ब के, ये हो चुके हैं फाइनली कंप्लीट। अभी टाइम है इनको प्रैक्टिकली आर के साथ इंप्लीमेंट करने का। तो थ्योरेटिकली हमने सारी चीज़ों को समझ लिया, अभी टाइम है इसको आर के साथ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का। तो अभी यार चलते हैं अपने आर स्टूडियो में, और दोस्तों इन सारे चीज़ों को जो कि अभी हमने थ्योरेटिकली समझी हैं उन सभी को वहाँ पर जाके प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, और करते हैं इन तीनों फंक्शंस के साथ काम, और देखते हैं कि वहाँ पर हमारा रिजल्ट जो है वो क्या रहता है। तो चलते हैं आर स्टूडियो में और दोस्तों देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो वहाँ पर क्या रहता है, और करते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने आर स्टूडियो में, और अभी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे उन तीनों फंक्शंस के जो कि हमने थ्योरेटिकली समझे थे उनके यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को। तो यहाँ पर अभी जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले यहाँ पर जो है बनाएंगे अपना लिए एक ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि हमने समझे थे, सेलेक्ट, फिल्टर, पाइपलाइन और अरेंज, उन तीनों को जो है अभी हम लोग इस आर स्टूडियो में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे जो है अपने डेटा सेट की लोकेशन देनी पड़ेगी और उसको स्टोर करवाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर जो है सिंपली मैं लिख देता हूँ पाथ, और ये जो है ये मेरा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद लूँगा असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद यहाँ पर ले लूँगा राउंड ब्रैकेट्स और उसके अंदर दे दूँगा कोटेशंस, और यहाँ पर जो है मैं अपने डेटा सेट की पाथ प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने अपने डेटा सेट की पाथ को जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। अभी सिंपली जो है मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करना है, और जैसे मैंने एंटर प्रेस किया आप यहाँ पर देख रहे हो एग्जीक्यूशन हो गई, और हम जो है वो यहाँ पर आगे आ गए। अब जो है मेरे पास ये फाइल है CSV फाइल, इसको जो है हम लोग ने यहाँ पर लोड कर लिया है। अभी जो है सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर बनाना है एक ऑब्जेक्ट जो कि होगा DF, जिसमें जो है हम अपनी फाइल को रीड करवा कर स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे read.csv मेथड को, जो कि हमारी CSV फाइल को रीड करेगा। उसके बाद हमें जो है ये जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर बनाया है पाथ, इसको जो है हमें यहाँ पर दे देना है। तो यहाँ पर जो है मैंने प्रोवाइड कर दिया पाथ। उसके बाद सिंपली पुट हमें यहाँ पर करना है एंटर। उसके बाद भाई जैसे हमने यहाँ पर एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास एग्जीक्यूशन हो गई, और हमने जो है सक्सेसफुली एक CSV फाइल को रीड कर लिया। अभी जो है हमें सिंपली पुट इसके फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड देखने हैं, तो उसके लिए हमें सिंपली पुट यहाँ पर करना है हेड मेथड को यूज़, और उसके बाद हमें जो है जिस ऑब्जेक्ट में हमने इस फाइल को रीड करके स्टोर करवाया है जो कि है DF, उसको जो है हमें यहाँ पर देना है, एंड देन एंटर। अब जैसे हमने यहाँ पर एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो है वो इस डेटा सेट के फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। आप यहाँ पर मेरे पास देख पा रहे हो। अब अगर मुझे इसको देखना है, मुझे इसको लोड करना है, तो उसके लिए मुझे पास व्यू फंक्शन है, उसको मैं यूज़ करूँगा, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर दे दूँगा DF। एंटर करते हैं। तो भाई जैसे हमने एंटर किया, आप यहाँ पर इस ऊपर देख पाओगे कि हमारे पास ये जो डेटा फ्रेम है ये यहाँ पर आ चुका है, और इसके अंदर जो है आपके पास ये कॉलम्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। मैन्युफैक्चर्ड मॉडल, सेल्स इन थाउजेंड्स, एक्स एयर, रीसेल वैल्यू, और उसके बाद आपके पास ये फर्दर जो कॉलम्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर इसको जो है वो मिनिमाइज करते हैं, तो यहाँ पर आप देखो शोइंग 1 to 4 ऑफ 157 एंट्रीज 16 कॉलम्स, यानी कि मेरे पास जो है 7 एंट्रीज हैं टोटल, उसमें से जो है आपके पास यहाँ पर 16 टोटल कॉलम्स हैं, और 157 जो है वो यहाँ पर एंट्रीज हैं, यानी कि रॉज हैं। तो ये जो है ये हमारे पास डेटा सेट जो है हमने यहाँ पर सक्सेसफुली लोड कर लिया। अभी जो है हम लोग फर्दर इसके साथ काम करेंगे, और ये तीनों फंक्शंस जो कि हमने समझे इनको इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी जो है हम यहाँ पर एक फंक्शन को यूज़ करेंगे जो कि होगा ग्लिम्स। तो यहाँ पर मैं जो लिख देता हूँ ग्लिम्स
और उसके बाद एंटर, और अभी जो है हमने यहाँ पर df जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें दे देंगे, और ये जो है ये अभी हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लिया, और ये जो है हमें यहाँ पर बताएगा ग्लिम्स यानी कि कितने रॉज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ जो रॉज हैं वो यहाँ पर है मेरे पास 157 और जो कॉलम्स हैं वो है 16। तो ये ग्लिम्स फंक्शन के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पर रॉज और कॉलम्स को जो है वो देख लिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये मेरे पास सारे कॉलम्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट हैं, जो कि मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ। तो विद द हेल्प ऑफ ग्लिम्स फंक्शन हमने रॉज और कॉलम्स को जो है वो यहाँ पर देख लिया है। अब जो हम लोग फर्दर बात करेंगे आगे, और यहाँ पर अभी हम यूज़ करेंगे सम फंक्शन को। यहाँ पर मैं देता हूँ सम, उसके बाद मुझे यहाँ पर जो है देना है अपने ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है df, उसके बाद दूंगा $, और उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर देना है कमेंट्स को। तो यहाँ पर मैं दे दूंगा कमेंट्स, उसके बाद हम करेंगे इज इक्वल टू, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे कोट्स को। उसके बाद जो है हम यहाँ पर प्रेस करेंगे एंटर। ओके भाई, तो जैसे हमने एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो कॉलम है उसमें कोई भी कॉलम कमेंटेड नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हो 0 जो है वो इसने मुझे रिटर्न कर दिया आउटपुट में। तो ये जो है ये मेरे पास यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ सम फंक्शन यहाँ पर जो है मैं देख पा रहा हूँ। अब जो है हम लोग यहाँ पर पहले जो वर्ब है उसके साथ काम करने जा रहे हैं जो कि है सेलेक्ट। तो सबसे पहले मुझे जो है यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है मैं बना देता हूँ एक ऑब्जेक्ट जो कि होगा मेरे पास select_1। तो यहाँ पर ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया जो कि है select_1। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद मुझे लेना है सेलेक्ट फंक्शन को। तो यहाँ पर मैं दूंगा सेलेक्ट मेथड। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं दे दूंगा अपने ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है df, उसके बाद कॉमा, एंड देन उसके बाद मैं दे दूंगा यहाँ पर कमेंट को। तो यहाँ पर मैं देता हूँ कमेंट, यहाँ पर मैं दे देता हूँ कमेंट, एंड देन उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर दे दिया कमेंट। अभी हम प्रेस करेंगे एंटर को। तो भाई जैसे हमने एंटर को प्रेस किया, अब यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है वो एक एरर आ गया है, और यहाँ पर जो एरर है वो मुझे कह रहा है कॉलम कमेंट्स डजंट एक्सिस्ट, यानी कि मेरे पास जो कॉलम है कमेंट वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो है वापस से इसी वेरिएबल को ले लेता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ select_1, उसके बाद लूँगा असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर ले लूँगा सेलेक्ट वर्ब को, एंड देन उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट जो कि है df, एंड देन उसके बाद यहाँ पर मैं ले लूँगा हाइफिन, उसके बाद कमेंट, मैं देता हूँ कमेंट। ओके, अब जो हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है यहाँ पर आ गया है एक एरर, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो है वो एक डॉट को यूज़ कर लिया। तो अभी जो है हम लोग यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और दोबारा से जो है इसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं इसको दे देता हूँ, और अभी जो है मेरे पास यहाँ पर सब कुछ जो है वो बिल्कुल सही है। तो अभी जो है यहाँ पर जो C है उसको मैं कैपिटल करता हूँ, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सही है। तो यहाँ पर जो है फिर से हमारे पास जो है वो एक एरर निकल कर आ गया है। तो अभी जो है मैं यहाँ पर कॉलम का नाम देता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ कॉलम का नाम। तो यहाँ पर मैं किसी भी कॉलम का नाम जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं दे देता हूँ किसी भी एक कॉलम का नाम। तो यहाँ पर जो है हम मॉडल दे देते हैं। तो यहाँ पर हम देते हैं मॉडल, उसके बाद हम यहाँ पर प्रेस करेंगे एंटर को। ओके भाई, तो जैसे मैंने यहाँ पर मॉडल दिया, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है कोई भी एरर नहीं आया, और यहाँ पर मैंने कॉलम का नाम दिया मॉडल, वो जो है वो मेरे पास यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो गई है। अब जो है मैं यहाँ पर डायमेंशंस चेक करूँगा। तो यहाँ पर मैं दूंगा डिम, उसके बाद यहाँ पर मैं दूंगा अपने ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है df, उसके बाद एंटर। अब जैसे ही मैंने एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास डायमेंशंस आ गई। डायमेंशंस यानी कि मेरे पास रॉज और कॉलम्स आ गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पहला नंबर जो कि है 157, ये मुझे बता रहा है कि ये जो है ये रॉज हैं, और 16 ये मुझे बता रहा है कि ये जो है ये कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 157 रॉज और 16 कॉलम्स जो हैं वो यहाँ पर हमने विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फंक्शन यहाँ पर हमने जो है वो देख ली। अब जो है यहाँ पर मैं देखूँगा इसके अंदर जो कि मेरा ऑब्जेक्ट था जो कि मैंने बनाया था select_1, इसकी डायमेंशन चेक करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास मैंने सिर्फ एक कॉलम जो है वो सेलेक्ट किया है। यहाँ पर आप देख रहे हो मॉडल, वो जो है वो मेरे पास साउंड है, लेकिन जो रॉज है वो है 157। तो इस तरीके से जो है मेरे पास यहाँ पर जो है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फंक्शन ये भी मैंने यहाँ पर चेक कर लिया। अभी ये तो हमारे पास यहाँ पर हो गई कहानी सेलेक्ट फंक्शन के साथ काम करने की। अभी हम लोग यहाँ पर काम करेंगे फिल्टर में वर्ब के साथ। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर करना है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ टेबल, और उसके बाद मुझे यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट जो कि मैंने बनाया था select_1
इसको ले लेना है एंड देन उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर लेना है डॉलर सिंबल को और उसके बाद मुझे यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है मॉडल। तो यहाँ पर जो है अभी हम दे देंगे, यहाँ पर मैं देता हूँ उसको, यहाँ पर मैं देता हूँ डॉलर, उसके बाद यहाँ पर मैं देता हूँ गोइंग टू, तो यहाँ पर ओके, उसके बाद एंटर। ओके भाई, तो जैसे ही मैंने एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो है कुछ इस तरीके का रिजल्ट जो है वो मेरे सामने निकल कर आ गया। आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो है सारी वैल्यूज़ जो है एकदम सेपरेट हो चुकी हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने जो है सारी वैल्यूज़ को बिल्कुल जो है यहाँ पर डिफरेंट कर दिया है। आप यहाँ पर देख रहे हो टेबल की फॉर्म में जो है हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर निकल कर आ गई हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन हो गई। अभी हमारे पास जो है सारी वैल्यूज़ काउंटेबल फॉर्म में आ गई हैं। अब जो है हमें यहाँ पर कुछ और चीज़ों को जो है वो यहाँ पर देखना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर सिंपली पुट क्या करना है, सबसे पहले जो है मुझे यहाँ पर देना है अपने कॉलम का नाम जो कि है मॉडल। यहाँ पर मैं देता हूँ मॉडल, इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और उसके बाद मैं दे दूंगा यहाँ पर मॉडल। उसके बाद मुझे जो है सिंपली यहाँ पर क्या करना है, कंडीशन देनी। तो कंडीशन यहाँ दूंगा कि जो मॉडल है वो मेरे पास यहाँ पर बराबर होना चाहिए TL के। तो यहाँ पर मैं दूंगा TL। उसके बाद जो है सिंपली पुट हमें यहाँ पर जो है वो नीचे आना है और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने जैसे एंटर प्रेस किया मेरे पास जो है वो यहाँ पर आ गया एक एरर। तो यहाँ पर जो है अभी हम लोग इसको कॉपी करते हैं और यहाँ से इसको कर देते हैं पेस्ट। उसके बाद हम आते हैं नीचे और यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि होगा select अंडरस्कोर TL। उसके बाद लेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद हम लेंगे फ़िल्टर फंक्शन को। तो यहाँ पर हम देंगे फ़िल्टर फंक्शन। उसके बाद यहाँ पर हम दे देंगे हमारा ऑब्जेक्ट जो कि है DF कॉमा, उसके बाद हम दे देंगे यहाँ पर मॉडल। तो यहाँ पर हम देंगे मॉडल एंड यहाँ पर हम कंडीशन देंगे मॉडल की CTL। ओके, अब जो है एंटर करते हैं। तो भाई जैसे हमने यहाँ पर एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास जो है वो यहाँ पर हो गई एग्जीक्यूशन कंप्लीट। अभी जो है हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना है, अभी जो है हमें इसकी डायमेंशंस चेक करनी है। तो अब यहाँ पर हम देंगे डिम फंक्शन को। उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट में हमने इसको स्टोर करवाया है उस ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है select अंडरस्कोर TL। यहाँ पर मैं देता हूँ select अंडरस्कोर TL। उसके बाद एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि अब हमारे पास कितनी रॉ सेलेक्ट हुई, एक रॉ है हमारे पास और 16 जो है हमारे पास यहाँ पर कॉलम है। तो ये काम हमने जो है यहाँ पर कर लिया। मतलब हमारे पास टोटल कितने रॉस थे 157। तो 156 जो है वो मैंने यहाँ पर फिल्टर आउट कर ली और उसमें से जो है एक फिल्टर आउट मैंने की और वो है मेरे पास यहाँ पर 1। यहाँ पर आप देख रहे हो मॉडल वाला जो है मेरे पास यहाँ पर रॉस वो यहाँ पर कर लिया और 16 जो कॉलम्स हैं वो मेरे पास यहाँ पर आ गए। अभी जो है हम लोग यहाँ पर फर्दर काम करेंगे इसके साथ और अभी जो है हम कुछ और चीज़ों को जो है वो यहाँ पर देखेंगे। तो ये हमारे पास हो गए भाई सेलेक्ट। अब जो है मल्टीपल वैल्यूज़ को जो है किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम देंगे एक ऑब्जेक्ट को जो कि होगा select अंडरस्कोर मल्टीपल। यहाँ पर मैं देता हूँ मल्टीपल। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद हम देंगे फ़िल्टर मेथड को, यहाँ देंगे फ़िल्टर। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो कि है DF एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे किसी भी एक कॉलम का नाम। तो हम यहाँ पर दे देते हैं मॉडल एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर देंगे कि मॉडल जो है वो बराबर होना चाहिए मेरे पास TL के। यहाँ पर मैं दूंगा TL। उसके बाद सेकंड कंडीशन जो है यानी कि उसके लिए हमें यूज़ करना है एंड सिंबल को एंड देन सेकंड कॉलम हम यहाँ पर ले लेते हैं मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर कॉलम को ले लेते हैं मैन्युफैक्चरर। यहाँ पर मैं स्पेलिंग जो है वो लिख देता हूँ मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पर जो है अभी मैं स्पेलिंग जो है वो करेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आ गया भाई मेरे पास मैन्युफैक्चरर। ये मेरे पास जो है सेकंड कॉलम हो गया। अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं
और यहाँ पर हमने जो है वो दे दिया है मैन्युफैक्चरर। अब यहाँ पर हमने दे दिया मैन्युफैक्चरर, अब इसकी कंडीशन देनी है कि ये जो है वो बराबर होना चाहिए, मेरे पास मैन्युफैक्चरर जो है वो बराबर होना चाहिए एक्यूरेका के। तो यहाँ पर मैं दूंगा एक्यूरा। उसके बाद अभी जो है हमें यहाँ पर करना है एंटर। अब जैसे हमने यहाँ पर एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास एग्जीक्यूशन हो गई। और अभी जो है हम लोग इसकी डायमेंशन चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिम फंक्शन। यहाँ पर हम देंगे डायमेंशन। उसके बाद हमने जिस ऑब्जेक्ट में इसको स्टोर करवाया जिसका नाम है सेलेक्ट मल्टीपल, यहाँ पर मैं देता हूँ सेलेक्ट मल्टीपल, यहाँ पर मैं देता हूँ सेलेक्ट मल्टीपल। उसके बाद एंटर। तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास सेम रिजल्ट जो है वो आ गया जिस तरीके से हमारे पास पहले आया था। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो बिल्कुल यहाँ पर सेम आ गया। तो ये हमारे पास हो गया भाई यहाँ पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सेकंड वाले का, जो कि था फिल्टर वर्ब। अब हम लोग जो है नेक्स्ट चीज़ों को ऊपर जो है वो जाएंगे और कुछ और चीज़ों को जो है वो यहाँ पर देखेंगे। तो ये हमारे पास जो है कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई ऐसा जो है यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अरेंज के बारे में। अरेंज फंक्शन के साथ अभी जो है हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो उसके लिए सिंपली पुट मुझे यहाँ पर जो है बनाना है एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं उसको नाम दे देता हूँ arrange_1। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद हमें जो है यहाँ पर जो हमने प्रीवियस ऑब्जेक्ट बनाया था जो कि था हमारे पास select_1, इसको जो है मैं यहाँ पर दे दूंगा। उसके बाद हमें लेना है पाइप ऑपरेटर। तो यहाँ पर दूंगा %, उसके बाद ग्रेटर देन और फिर %, ये हो गया पाइप ऑपरेटर। उसके बाद हमें लेना है अरेंज। तो यहाँ पर हम देंगे अरेंज एंड देन उसके बाद हमें देना है हमारे कॉलम का नाम जो कि है मॉडल, और यहाँ पर हम दे देंगे कॉमा, और उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो आ चुकी हैं। अभी जो है हम लोग यहाँ पर मॉडल के अंदर जाएंगे TTL पे, और यहाँ पर जो है इसको करते हैं एंटर। तो भाई जैसे हमने एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास जो है वो आ गया है एक एरर। तो अभी जो है हम लोग यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से मैं जो है इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं एंड देन एंटर। तो अभी हमने एंटर किया, अभी यहाँ पर देख रहे हो एग्जीक्यूशन हमारे पास जो है वो यहाँ पर हो चुकी है और हम जो है वो आगे बढ़ चुके हैं। अब हमें सिंपली पुट यहाँ पर हेड मेथड के थ्रू यहाँ पर ये इनके रिकॉर्ड्स को देखना है। तो यहाँ पर हम देंगे हेड। उसके बाद हम यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जो कि हमने बनाया है arrange_1 उसको दे देंगे, यहाँ पर हम देंगे। उसके बाद एंटर। तो भाई जैसे हमने एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास जो मॉडल्स हैं उनकी जो यहाँ पर कंप्लीट कैटेगरीज हैं वो यहाँ पर मेरे सामने आ चुकी है। आप यहाँ पर देख रहे हो विद द हेल्प ऑफ अरेंज फंक्शन ये काम जो है वो हमने एकदम प्रिसाइजली कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड जो है वो आ गया। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर फर्दर इसके साथ काम करता हूँ तो और चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब डायमेंशंस अगर मैं चेक करता हूँ, मैं देता हूँ डिम फंक्शन एंड उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे हमारे वेरिएबल का नाम जो कि है arrange_1। उसके बाद एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 157 रॉज है और एक कॉलम जो कि मॉडल हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया था वही जो है यहाँ पर चल रहा है। तो ये जो है भाई हमारे पास यहाँ पर हो गई कहानी कंप्लीट, और ये जो प्रैक्टिकल है ये हमारा यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। हमने तीनों इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो कि हमारे पास यहाँ पर थे, अरेंज, फिल्टर और आपके पास यहाँ पर पाइपलाइन, इन तीनों के साथ जो है यहाँ पर हमने काम कर लिया। तो ये चारों जो है आपके पास इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, सेलेक्ट, फिल्टर, अरेंज और पाइपलाइन, इन सभी के साथ जो है हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल काम किया और सारी चीज़ें जो है एकदम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख ली। तो भाई फाइनली हमने यहाँ पर थियोरेटिकली जो है इन चीज़ों को समझा और प्रैक्टिकली जो R स्टूडियो है उसके साथ भी जो है हमने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, और जो है हमारा सेशन इसी बात के साथ यहाँ पर हो गया है एंड। बाकी सीखते हैं आगे आने वाले R प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए गुड बाय।